साथियों नमस्कार। जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी अब वो पुष्टि होने वाली है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं देश के लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के अब एकजुट होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से देश भर में विरोध प्रदर्शन करना है, क्योंकि सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और इसी बात को लेकर के कर्मचारियों में, पेंशन भोगियों में नाराजगी भी झलकती नजर आ रही है। इस खबर को विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से पूरे देश भर में इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन के ऊपर रणनीति बनाई जा रही है। उससे पहले डिफेंस पेंशनरों के लिए आने लग गए हैं स्पर्श से मैसेज। जी हां दोस्तों, 31 दिसंबर को उनके खाते में आएंगी खुशियां, क्योंकि पेंशन होगी क्रेडिट। बैंक अकाउंट को सक्रिय रखिए, केवाईसी नहीं करा रखा है तो केवाईसी करवा लीजिए ताकि आपके बैंक में वो पैसा आपके अकाउंट में सुरक्षित पहुंच सके और आप उसको सुरक्षित निकाल सकें। देख सकते हैं आप, इस तरीके का मैसेज है स्पर्श की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि कितनी पेंशन आपको 31 दिसंबर 2024 को क्रेडिट होगी। नए साल की खुशियां मनाने के लिए पेंशन आने वाली है, लेकिन ये और भी बेहतर होती अगर सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की खबर भी इसी दिसंबर के महीने में देती। लेकिन सरकार ने मना कर दिया कि फिलहाल कोई भी प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के सरकार में विचाराधीन नहीं है और इसी बात से कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठनों में भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। जनसत्ता की तरफ से रिपोर्टिंग की जा रही है। 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग में देरी, 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। नए साल पर देश भर में विरोध प्रदर्शन। 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी के विरोध में कर्मचारी महासंघ ने नए साल पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 8वें वेतन आयोग को लगातार आ रही खबरों के बीच भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यानी ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ने जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग को गठित किए जाने की गुहार लगाई है। फेडरेशन ने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लागू करने और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को नियमित किए जाने की भी मांग की है। दैनिक ट्रिब्यून में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि 28 और 29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी। रिपोर्ट में बताया गया, इस मीटिंग में प्रदर्शन को लेकर के एक मजबूत योजना बनाई जाएगी। लांबा के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के संगठनों के प्रमुख और महासचिव भाग लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और संसद के शीतकालीन सत्र में प्रश्न का जवाब देते हुए दोनों ही सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, सरकार ने साफ इनकार कर दिया था कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के फिलहाल कोई भी प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा में 3 दिसंबर 2024 को सवाल पूछा गया था, जिसमें साफ इनकार कर दिया था और उसके बाद 3 दिसंबर को ही नेशनल काउंसिल जेसीएम के जो स्टाफ साइड के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा और गुहार लगाई कि इस महत्वपूर्ण विषय को प्रधानमंत्री जी तक और वित्त मंत्री जी तक पहुंचाया जाए ताकि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हर 10 साल के बाद पे कमीशन का गठन होता था, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाता था। पिछला जो पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन हुआ था वो 1 जनवरी 2016 से हुआ था। 10 साल के मुताबिक ये अगला जो रिवीजन होना है सैलरी और पेंशन का, वो 1 जनवरी 2026 से होना है, जिसके लिए अब अलग अलग संगठन अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, यानी जो देरी हो रही है पे कमीशन के गठन को लेकर के, उसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके लिए 28 और 29 दिसंबर को एक बड़ी मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिसमें यह रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से 8वें वेतन आयोग के गठन के मुद्दे को रखा जाए। सरकार ने वाकई में 8th पे कमीशन में देरी कर दी है, क्योंकि 7th पे कमीशन जहां
लगभग 2 साल पहले गठित कर दिया गया था 28 फरवरी 2014 को, जो लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से। 28 फरवरी 2014 से लेकर के 28 फरवरी 2024 तक 10 साल पूरे हो गए। अब ये 11वां साल लगभग स्टार्ट हो गया है और खत्म भी होने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। कर्मचारी संगठनों की अगर माने तो वो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था, इस बार वो तैयारी कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकार से मांग रखेंगे फिटमेंट फैक्टर 2.86 की, जिसके बाद जो मौजूदा मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए है वो बढ़कर के 51,000 रुपए के पार पहुंच सकती है, अगर सरकार इस पर सहमत हो जाती है तो। फिटमेंट फैक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार था बेसिक पे के संशोधन के लिए, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही 7th पे कमीशन का सैलरी और पेंशन फिक्स किया गया था। देश भर में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन से क्या सरकार जागरूक होगी और 8th पे कमीशन का गठन करेगी, या फिर अगले पे और पेंशन रिवीजन के लिए वो तस्वीर साफ करेगी कि आखिरकार वो कौन सा फॉर्मूला होने वाला है जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की 1 जनवरी 2026 से सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाएगा।